हेलो। नमस्कार। गुड इवनिंग। आजो भी सारा शामिल हो जो क्लास में। राजनीति की क्लास शुरू करा और अपने टॉपिक चालो संविधान। तो संविधान का 33% कर लिया है। 33 आज आगे करांगा जितना भी होएगा। तो सारा क्लास में आ जाओ और प्रश्न शुरू करा। सारा स्वागत है। क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ। अलका स्वागत है। आगे 34 नंबर प्रश्न है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च बताना है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हम सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? भारतीय की राजनीतिक व्यवस्था है बिंग अंदर सर्वोच्च बताना है। तो सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो राजनीतिक व्यवस्था में धर्म सर्वोच्च पर हुआ है संविधान। तो उत्तर हो जाएगा संविधान। बी नंबर सही होगा, सही है। आगे 35 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारत को संविधान है बिंगो अभिभावक बताना है कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग? भारतीय संविधान है बिंगो अभिभावक बताना है कौन हुआ है? राष्ट्रपति हुआ है, प्रधानमंत्री हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय हुआ है या निर्वाचन आयोग हुआ है? संविधान की रक्षा करने वाला कौन है वो बताना है। बिन बोला है जो रक्षा करा है वो हुआ है अभिभावक। तो संविधान की रक्षा लास्ट में सर्वोच्च न्यायालय करे। तो उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान को अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय हुएगो। तो सी नंबर सही हुएगो। हाँ। आगे प्रश्न है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारत को जो संघीय व्यवस्था है बिंगी एक विशेषता बतानी है। क्या विशेषता है? दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण? भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता बतानी है। तो भारतीय संघ की व्यवस्था है वह बतानी है। दोहरी नागरिकता है या संविधान की सर्वोच्चता है या केंद्र में संपूर्ण शक्ति है या शक्तियों का एकीकरण है? तो भारत में दोहरी नागरिकता को नहीं, एकल नागरिकता है। चाहे वो राज्य को नागरिक हो, चाहे किसी भी राज्य का नागरिक हो, लेकिन नागरिकता एक ही रहेगी भारत की। केंद्र में संपूर्ण शक्तियों को बंटवारों कर न कि सारी शक्तियां केंद्र ने दे दी है। तो वो भी गलत हो जाएगा। और शक्तियों को एकीकरण को नहीं, शक्तियां अलग अलग भाग में बांटी है। तो वो भी गलत हो जाएगा। तो बी नंबर सही हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। सारा सर्वोच्च है संविधान। अनिल ढाका बी सही है। 35 नंबर प्रश्न देखो। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किस से प्राप्त करता है? भारत को जो संविधान है वो आपका प्राधिकार क्यों प्राप्त करा है वो बताना है। ए नंबर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बी नंबर है समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से। सी नंबर है भारत की जनता से। और डी नंबर है राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। हल्का बी बताओ है। भारत को संविधान को अपना प्राधिकार क्यों प्राप्त करा है वो बताना है। तो स्वतंत्रता अधिनियम प्राप्त कौन करे? और ना ही समाज का सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा करे और ना ही राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय करे, बल्कि भारत की जनता है क्यों प्राप्त करे। सर्वोच्च है संविधान के अंदर पूछ ले सर्वोच्च कौन है तो भारत की जनता है। अनिल ढाका सी सही है। 38 नंबर है। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? देखिए लिखित संविधान की उदाहरण है भी संविधान हुआ वो लिखित हुआ है। जबकि अवधारणा है वह बतानी है सर्वप्रथम घटा जन्म लियो। फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में? लिखित संविधान की उदाहरणा सर्वप्रथम किसे देश अपनायो वो बताना है।
फ्रांस में हो जन्म, संयुक्त राज्य अमेरिका में हो, या ब्रिटेन में हो, या स्विट्जरलैंड में हो। तो लिखित संविधान को सर्वप्रथम जन्म हो फ्रांस में। ए नंबर उत्तर होगा फ्रांस। ए सही है, फ्रांस। आगे प्रश्न है, अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक शासन को बताना है उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हो? युगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड, या संयुक्त राज्य अमेरिका। अध्यक्षात्मक को बताना है जका देश में अध्यक्षात्मक शासन हुआ है बिंगो उद्देश्य बताना है सर्वप्रथम किस देश में हो। तो अध्यक्षात्मक को सर्वप्रथम हो स्विट्जरलैंड में। तो उत्तर हो जाएगा सी, स्विट्जरलैंड। 3 नंबर सही होगा। अनिल ढाका अलका। 40 नंबर प्रश्न देखो, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है बिंगा मूलभूत लक्षण बताना है क्या हुआ है? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 2 नंबर है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। और 3 नंबर है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 4 नंबर है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, या 2 3 4 सही है, या सारा ही सही है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण बताना है के लक्षण है। लोकतांत्रिक गणतंत्र, तो भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, आप बात तो सही है। और 2 नंबर है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। भारत में जो सरकार हुआ है वह संसदीय रूप में चल है, तो वो भी सही है। और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। सर्वोच्च सत्ता है भारत की जनता में निहित है, वो लक्षण भी है। और चौथा है यह एक एकीकृत शक्ति का भारत को संविधान है या राजनीतिक व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में कौन हुआ है, तो एकीकृत शक्ति को प्रावधान कौन करे, बल्कि जनता माध्यम सरकार चुने। तो 4 नंबर गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 सही है, तो बी नंबर उत्तर हो जाएगा सही। अनिल ढाका 1 2 3 बताओ सही है बिल्कुल। 41 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में साक्षी है? यानी किसी विशेषता है जो कि भारत के संविधान में और अमेरिका के संविधान में दोनों में समान है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान की तीन सूचियां, और डी नंबर है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। किसी विशेषता है जो कि भारतीय संघ की और अमेरिका संघ की दोनों साक्षी है, यानी समान है, समान व्यवस्था है, बा बतानी है। तो एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान की तीन सूचियां या अनुसूचियां, ये तो कोनी। लेकिन संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, कि संघीय उच्चतम न्यायालय संविधान के अंदर व्याख्या है, आज दोनों देशों की समान है। तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अमेरिका और भारत की आज संविधान की व्याख्या के लिए जिसका संघीय उच्चतम न्यायालय आज दोनों में समान है। 42 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत को संविधान के मान्यता प्रदान कर रहा है, वह बतानी है। पहले है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को। 3 नंबर है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। डी नंबर है धार्मिक, भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। भारत को संविधान की मान्यता प्रदान करा है, वह बतानी है। केवल धार्मिक, या केवल भाषाई, या धार्मिक भाषाई दोनों, या धार्मिक भाषाई, या निर्जातीय। तो संविधान मान्यता प्रदान करे, अन्न प्रदान कौन करे, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक है, वन प्रदान करे, तो सी नंबर सही होगा उत्तर। 43 नंबर प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? भारत के संविधान की विशेषता इंग्लैंड किसी ले ली है, बा बतानी है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। भारतीय संविधान की किसी विशेषता जो कि इंग्लैंड लेडी है, बा बतानी है। तो संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली तो कनाडा लेडी है। और
मूल अधिकार अमेरिका लेड है, और सर्वोच्च न्यायपालिका है आ भी अमेरिका में लेडी है। तो उत्तर हो जाएगा संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली है बा इंग्लैंड का संविधान लेडी है, तो उत्तर हो जाएगा संसदीय प्रणाली, ए नंबर सही। आगे प्रश्न देखो, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रेरणा है 20 समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य समान रूप में आपको अधिकारों को प्रयोग कर सके, लेकिन मान्यता केंद्र सरकार की होगी। जबकि समवर्ती सूची है बाकी सौ देशों लेडी है, बा बतानी है अमेरिका हूँ, स्विट्जरलैंड हूँ, ऑस्ट्रेलिया हूँ या पूर्व पूर्व सोवियत संघ हूँ। तो समवर्ती सूची बतानी है किस देश में लेडी है, तो समवर्ती सूची लेडी है ऑस्ट्रेलिया हूँ, उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर सही। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान में अंतर्गत बताने में भी जगह संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों को विभाजन करेडो है, वो किस देश की प्रेरणा पर आधारित है? वो बताने में अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ। संघ और राज्य के बीच शक्ति है बा कनाडा जो को संविधान है भी प्रेरित है, तो उत्तर हो जाएगा कनाडा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारत को संविधान में मौलिक कर्तव्य बताना है किसे देश में लेड है? अमेरिका का संविधान हो, ब्रिटिश संविधान हो, रूस का संविधान हो या फ्रांस का संविधान हो। भारत का संविधान में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना है किसे देश में लेड है? मौलिक कर्तव्य बताने ने कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ने बता के मौलिक कर्तव्य बताना है भी किसे देश में लेड है? अमेरिका का संविधान हो, ब्रिटिश संविधान हो, रूस का संविधान हो या फ्रांस का संविधान हो। तो मौलिक कर्तव्य लेड है रूस का संविधान हो, तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर, रूस का संविधान हो। मौलिक कर्तव्य रूस का संविधान हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकारों को बताना है कि मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकारों को उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य तो लेड है रूस का संविधान हो, और मौलिक अधिकार बताना है किस देश में लेड है? ब्रिटेन का संविधान हो, अमेरिका का संविधान हो, ऑस्ट्रेलिया का संविधान हो या स्विट्जरलैंड का संविधान हो। तो मौलिक अधिकार लेड है अमेरिका का संविधान हो, उत्तर हो जाएगा अमेरिका। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? भारतीय संविधान में जो संसदीय व्यवस्था अपनाई है वह बतानी है किस देश का समान रखी है? अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ब्रिटेन को संविधान या फ्रांस को संविधान। संसदीय प्रणाली बतानी है किस देश में प्रेरित है या लेडी है या किस देश का समान है संसदीय व्यवस्था? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या फ्रांस। तो 48 को उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान हो, संसदीय व्यवस्था लेडी है, तो उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 49 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुसरण एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। राज्यसभा के अंदर जो गठन में प्रतिभा है, अनुसरण है और सेवा को जो प्रतिनिधित्व है वो बताना है भी भारत का संविधान है वो किस देश का संविधान प्रेरित है? आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। राज्यसभा गठन के बारे में बताना है, राज्यसभा में जो गठन में प्रतिभा अनुसरण और सेवा को प्रतिनिधित्व करे वो आयरिश गणतंत्र प्रभावित है, तो उत्तर हो जाएगा आयरिश गणतंत्र, ए नंबर सही होगा।
50 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? वह बतानी है। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन या उपयुक्त सभी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था है जो शामिल करेगी है, वह बतानी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर संघीय शासन व्यवस्था और मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी बातें वे अमेरिका के संविधान पर प्रेरित है। तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। 51 नंबर प्रश्न देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहां से मिली? भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना के अंदर देड़ी है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का आदर्श की प्रेरणा बतानी है। किसे देश का संविधान लेड़ी है? फ्रांस की क्रांतियों, रूस की क्रांतियों, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम या संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र? भारतीय संविधान प्रस्तावना में बताने, प्रस्तावना में जगह स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की आदर्श की प्रेरणा है, वह फ्रांस की क्रांतियों प्रभावित है। तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर। किस देश के संविधान में भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश का संविधान भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? 3 देशों में प्रभावित है, एक में प्रभावित को नहीं, बा बतानी है। संघीय व्यवस्था बतानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय व्यवस्था प्रभावित है, कनाडा में प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में प्रभावित कौन? तो उत्तर डी नंबर हो जाएगा सही। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? सर्वप्रथम बतानी है किस देश में विकसित हुई संसदीय शासन प्रणाली? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश अपनाई? बी देश को बारे में बताना है। तो संसदीय शासन प्रणाली सारों पहला ब्रिटेन अपनाई। तो उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। आगे प्रश्न है, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी कोई भी राज्य है बिना अगर सम्मिलित करना है तो वो अधिकार किन मिलड़ो है, वो बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद ने या लोकसभा अध्यक्ष ने? भारतीय संघ में किसी भी राज्य ने शामिल करना है तो वो अधिकार किन देड़ो है, वो बताना है। तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ए नंबर सही होगा राष्ट्रपति। 55 नंबर प्रश्न देखो, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? कोई भी राज्य है अगर भी नाम में परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन करने का अधिकार किन है, वो बताना है। राष्ट्रपति, संसद ने या संबंधित राज्य के विधानमंडल ने या संबंधित राज्य के राज्यपाल ने? तो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो बिंग अधिकार हुआ है संसद ने। अगर कोई भी राज्य बिंग नाम परिवर्तन कर सी तो बात संसद ने अधिकार है। तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आगे 56 नंबर प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? अगर कोई नयो राज्य बन्यो है, नए राज्य को गठन करना है या सीमा में परिवर्तन करना है, सीमा कम ज्यादा करनी है,
तो बिंग परिवर्तन करने को अधिकार बताना है किन है, प्रधानमंत्री ने, मंत्रिमंडल ने, राष्ट्रपति ने या संसद ने। नए राज्य को गठन करना है, सीमा में परिवर्तन करने को अधिकार बताना है किन है, तो वो है मंत्रिमंडल ने। तो उत्तर हो जाएगा बी, बी नंबर सही हुआ। 57 नंबर प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया, यानी वो बताना है भी 3 राज्य बे जका देरियों सम्मिलित होया बे घिसा घिसा है। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया, वे 3 राज्य घिसा घिसा है। जूनागढ़ मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, उदयपुर कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद उदयपुर या त्रावणकोर। उदयपुर अपने राजस्थान वाला उदयपुर को नहीं है, ध्यान रखियो। तो उत्तर वैगो उदयपुर कपूरथला और जम्मू कश्मीर ए विलंबित होया, तो उत्तर हो जाएगा सही नंबर। आगे प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देशी रियासतों के भारत में विलय का श्रेय किसे है? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार बलदेव सिंह। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी की देशी रियासत ही बन भारत में विलय करियो, वो बताना है बिंगो श्रेय किन जब है सारा ज्यादा, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार बलदेव सिंह। तो उत्तर हो जाएगो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी नंबर उत्तर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब है देशी रियासतों को विलय करने को। 59 नंबर प्रश्न, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में बतानी है कितना राज्य, 21, 25, 23 या 31। मूल संविधान में बी टाइम राज्यों की संख्या बतानी है कितना राज्य है भारत में, 21, 25, 27 या 31। तो मूल संविधान में राज्यों की संख्या ही 25, तो उत्तर हो जाएगा बी 25। आगे प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करो वो किसा वर्ष करो वो बताना है, 1947 में, 1953 में, 1956 में या 1966 में। भाषाई आधार पर जो राज्यों को पुनर्गठन हो वो किसा वर्ष करो वो बताना है। भाषा के आधार पर जगह राज्यों का निर्माण हो, तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्यों का पुनर्गठन हो वो 1966 में। तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था, भाषा के आधार पर गठित पहलो राज्य किसो है भारत को वो बताना है, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। भाषा के आधार पर भारत में पहलो राज्य किसो बनियो, मिंगो नाम बताना है, हरियाणा बनियो, आंध्र प्रदेश बनियो, तमिलनाडु बनियो या कर्नाटक बनियो। तो उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सर्वप्रथम बनियो भारत में राज्य, कद बनियो तो 1966 में बनियो। आगे प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग बनायो वो कद बनायो वो बताना है, 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग बताना है इनको गठन कद हो, 1950 में हो, 51 में हो, 52 में हो या 53 में हो। तो राज्य पुनर्गठन आयोग को गठन हो 1952 में, तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा 1952। 63 नंबर प्रश्न है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष को नाम बताना है। भाषागत आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए भारत सरकार दिसंबर 1953 में एक आयोग बनायो, बिंगो नाम रखियो राज्य पुनर्गठन आयोग। और बिंग रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में
राज्य पुनर्गठन अधिनियम बण्यो, संसद ने पारित करो। इन आयोग को अध्यक्ष बताना है, अध्यक्ष कौन हो? जस्टिस फजल अली, जस्टिस MP छागला, पंडित HN कुंजरू या गुलजारी लाल नंदा। तो अध्यक्ष ई आयोग का जस्टिस फजल अली। तो फजल अली ई आयोग का अध्यक्ष। तो उत्तर हो जाएगा A नंबर। आगे प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बनी हो, तो भी 56 के पश्चात बताना है राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी? 16-3, 15-6 या 14-5 या 14-7। तो 1956 का पश्चात राज्य बताना है। तो 1956 का पश्चात राज्य तो 14 और संघ शासित क्षेत्र 7। तो उत्तर हो जाएगा D, 14 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र। 65 नंबर में मिलान करना है। मिलान लो प्रश्न है, एक साइड में भारत का संविधान का लक्षण देड़ है और दूसरी सूची में देड़ है किसे देशों लेड़ है। मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध और राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इन्हें देश है UK, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी और कनाडा। तो मूल अधिकार लेड़ है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पहला हो जाएगा 2। शासन की संसदीय प्रणाली लेड़ी है UK, यानी संसदीय प्रणाली UK लेड़ी है। तो 2 नंबर को हो जाएगा 1। और आपात का उपबंध है बे लेड़ा है जर्मनी, इंग हो जाएगा 4। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व लेड़ा है आयरलैंड, तो इंग हो जाएगा 3। तो 2, 1, 4, 3 किसम आवे 2, 4 आवे 2, 1, 4, 3। तो C नंबर उत्तर हो जाएगा सही। आगे प्रश्न देखो, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? जर्मनी को जो वाइमर संविधान है, जर्मनी का संविधान है वाइमर संविधान बोला है। बी संविधानों घिसो लक्षण भारत के संविधान में लेडो है वो बताना है। सशक्त केंद्र के साथ संघ का विचार, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान। जर्मनी को जो वाइमर संविधान है बियों घिसो लक्षण भारत के संविधान में लेडो है वो बताना है। तो जर्मनी के संविधान भारत में लेडो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जका मौलिक अधिकारों का विलंबन संबंधी प्रावधान है बे लेड है जर्मनी का वाइमर संविधान भारत के संविधान में। तो उत्तर हो जाएगा D। आगे मिलान वाला प्रश्न है, एक साइड में भारतीय संविधान का मद है और दूसरा जिस देश से अपनाया है यानी किस देशों लेड है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, भारतीय राज्यों का संघ तथा संघ अधिक शक्ति निहित है। और साइड में देश है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका। अंगो मिलान करना है इस देशों के चीज लेडी है। तो नीति निर्देशक तत्व तो सारा जाना भी आयरलैंड का संविधान लेड है। एक को जगो 3 नंबर। मूल अधिकार लेड है संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार लेड है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 2 को जगो 5 नंबर। फिर है संघ राज्यों संबंधों की समवर्ती सूची, ए लेड है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची लेडी है ऑस्ट्रेलिया, तो इंग हो जाएगा 1 नंबर। और डी में भारतीय राज्यों का संघ है तथा संघ अधिक शक्ति निहित है, यानी भारत है जो राज्यों का संघ है और संघ अधिक शक्ति निहित है। आप बतानिए किस देश लेडी है। तो संघ की शक्ति लेडी है कनाडा के संविधान। तो दीगो जेगो 2, यानी उत्तर होगा 3, 5, 1, 2।
3 5 1 2 3 5 1 2 डी में आवे तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से सुमेलित नहीं है? एक सुमेलित कोनी वो बताणु है। न्यायिक पुनरीक्षण, ब्रिटिश परंपरा, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड का संविधान, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया का संविधान, मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान। किसको सुमेलित कोनी वो बताणु है। तो मौलिक अधिकार तो अमेरिका के संविधान लेड है। अब बात तो है सही, मौलिक अधिकार आपा अमेरिका के संविधान लिया है और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान ली है। अब बात भी सही है। और नीति निर्देशक तत्व है या सिद्धांत बोलो आयरलैंड का संविधान लेड है। तो ए नंबर उत्तर हो जाएगा सही। आगे प्रश्न है, प्रस्तावना से प्रस्तावना बताना है क्या चीज है। मौलिक अधिकारों की जानकारी मिले या संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है या प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिले या राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिले। प्रस्तावनाओं अपन क्या की जानकारी मिले बा बतानी है। प्रस्तावनाओं के जानकारी मिले बा बतानी है। मौलिक अधिकारों की जानकारी मिले या संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिले या प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी मिले या राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिले। तो संविधान के बारे में अपन संक्षिप्त जानकारी छोटी छोटी जानकारी प्रस्तावनाओं मिले तो उत्तर होगा बी नंबर। 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को नहीं हो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ियो वो बताना है कि संशोधन द्वारा जोड़ियो 42वां 45वां 51वां या 43वां। तो 42वां संविधान संशोधन हो 1976 में 42वां संविधान संशोधन करो और बिंग तहत ही धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ियो तो उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इकहत्तर नंबर प्रश्न, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि। भारत ने एक गणराज्य माना, क्यों माना, कारण बताना है। राज्य अध्यक्ष का चुनाव हुआ भी खतर माना या 15 अगस्त 1947 ने स्वतंत्रता मिली या इनको लिखित संविधान है या संसदीय प्रणाली के अनुसार है। भारत ने एक गणराज्य क्यों माना वो कारण बताना है। तो गणराज्य इन माना क्योंकि जो राज्य अध्यक्ष है बिंगो चुनाव हुआ है इन कारण एक गणराज्य देश माना तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आगे प्रश्न देखा, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है इससे अभिप्राय है। भारतीय संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कराएंगे मतलब क्या है वो बताना है। राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा, सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी, शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी या राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। कूट है, कूट के आधार पर उत्तर बताना है। तो धर्मनिरपेक्ष को मतलब वह भी राज्य है सारा धर्मान समान मानी तो सही है। सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होती वो भी सही है। शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता, शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा कौन देश का तो वो गलत है। और राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा तो वो भी सही है। तो 1 2 4 सही होगा तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर सही है। 73 नंबर प्रश्न देखो, संवैधानिक विशेषता, विधि का शासन, नीति निर्देशक तत्व, समवर्ती सूची,
आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया गया। आगे स्त्रोत देड़ है, किसे किसे देश नु लेड़ है। जर्मनी का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, आयरलैंड का संविधान, ब्रिटेन का संविधान। तो विधि को शासन किसे देश नु लेड़ है, तो विधि को शासन लेड़ है ब्रिटेन नु। तो विधि के शासन में नंबर हो जी 4। नीति निर्देशक तत्व कठू लेड़ है, तो नीति निर्देशक तत्व लेड़ है आयरलैंड का संविधान नु, तो इंग हो जाएगा 3। फिर है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कठू लेड़ी है, तो समवर्ती सूची लेड़ी है ऑस्ट्रेलिया, तो इंगो 2 जगो। और आगे है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाना। मौलिक अधिकार ने आपातकाल में स्थगित कर बा चीज गठू लेड़ी है, बा लेड़ी है जर्मनी के संविधान, तो इंग हो जाएगो 1 नंबर। उत्तर के होगा 4 3 2 1, 4 2 आवे, 4 8 को लाग रहे हो, इमी 4 को नहीं लाग रहे हो, 4 3 2 1, तो उत्तर हो जाएगा बी नंबर सही। आगे 74 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व लिए गए हैं। भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान किसा किसा तत्व लेड़ा है बे बताना है। ब्रिटेन के संविधान विधि को शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून निर्माण की प्रक्रिया या संसदीय सरकार। भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान किसा किसा तत्व लेड़ा है बे बताना है। विधि को शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, या कानून निर्माण की प्रक्रिया, या संसदीय सरकार। तो ब्रिटेन का संविधान विधि को शासन लेड़ है, तो सही है। और न्यायपालिका स्वतंत्रता ब्रिटेन का संविधान को लेड़ी, कानून निर्माण की प्रक्रिया लेड़ी है, और संसदीय सरकार व्यवस्था भी ब्रिटेन का संविधान लेड़ी है। तो 1 2 नंबर गलत है, 2 इमा हुआ तो गलत हो जाएगो, इमा हुआ तो गलत हो जाएगो, इमा हुआ तो गलत हो जाएगो। तो 1 3 4 हो जी, ए नंबर सही हो जाएगो। तो ठीक है, आज की क्लास क्या लगी। क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट करके जरूर बताइयो। कारण शुभ संध्या, गुड इवनिंग, राधे राधे।